परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी तो परेशानी आए प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नहीं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज के वचन लाई हूँ आत्मा संबंधित, कि आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में आप थोड़ा सा सुने कि सचमुच आत्मा क्या है। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप सुन ले, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर गिनती की किताब अध्याय 11 वचन 25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। हालेलुया। यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो लोग मांग करते हैं कि ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम मछली खाना चाहते हैं, हमें मांस चाहिए। तो परमेश्वर कहते हैं ठीक है, मैं दूंगा। तो परमेश्वर मूसा से बातें करते हैं कि तू 70 लोगों को ढूंढ और तेरे अंदर जो आत्मा है मैं उनमें समवाऊंगा। तो मूसा के अंदर ऐसी आत्मा क्या थी, सोचिए। तो क्या मूसा के अंदर आत्मा थी? क्या परमेश्वर के पास वो आत्मा नहीं थी जो मूसा से प्रभु कह रहे कि तुझमें से निकाल कर उसमें दूंगा? तो मेरे प्यारो, परमेश्वर की संगति में जो जाता है उससे आत्मा मिलता है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत आत्मा। अब सोचेंगे आपके शरीर में क्या बहुत आत्माएं आ सकती हैं? तो मैं इस वचन को अभी पढ़ा तो आपने इसको सुने कि 70 पुरनियों में, जो पुरनिये लोग थे उनमें मूसा के जो शरीर था उसमें से आत्मा निकाल कर परमेश्वर उन 17 पर समवा देते हैं और वो ले नबूवत करने लगते हैं परमेश्वर की आराधना करने, प्रार्थना करने लगते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 70 लोगों में बांट दिया गया, उनमें से निकाला गया, 70 में बांट दिया गया। और आप देखेंगे लूका की किताब अध्याय 8:26 में, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर है, वहाँ पर एक आदमी को शैतान पकड़ा है और वो इतना उसके अंदर शैतान है कि वो बेड़ियों से जकड़ा जाता है, बेड़ियों भी तोड़ देता है, जो जंजीर होती है लोहे की उसको भी, साकलों को भी तोड़ देता है। तो जब परमेश्वर उसके पास आते यीशु मसीह राजा, तो वहाँ पर वो शैतान कहता है, हे परम परमेश्वर के पुत्र, क्यों मुझे सताने आए हो? तो प्रभु कह रहा है तू कौन है? तो कह रहा है सेना हूँ। सोचिए, उसके अंदर शैतान इतना था कि उसके अंदर सेना थी। अब तभी ना वो शक्ति से तोड़ देता था। तब प्रभु उसको निकलने की आज्ञा देता है कि तू निकल जा। तो वो पूछते हैं कि कहाँ तुझे भेजूं? तो वो कहता है कि सूअर के अंदर भेजिए। तो प्रभु से मांगता है और प्रभु क्या करते हैं, जाओ निकलो, जाओ निकलो, ऐसे बोलते हैं और वो शैतान निकलता है। लिखा है कि 2000 सूअरों के ऊपर वो शैतान उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर उसके बाद वो सूअर करारे पर से गिरकर डूबकर मर जाती है। हालेलुया। तो देखने को ये मिला कि उस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा एक नहीं थी बल्कि पूरी सेना थी और प्रभु ने उसे निकाला। तो हम इसे शरीर से समझते कि हमारे शरीर में भी कई आत्माएं आ जाती हैं। पवित्र आत्मा आता है, अशुद्ध आत्मा भी आता है। आप देखेंगे किसी को भूत पकड़ लेता है, 4 लोग पकड़ेंगे, उसके बाद तो भी वो छूट कर भागता है, उसके अंदर इतनी ताकत आती है। तो बताइए, अकेले आदमी कई आदमी को ढकेल सकता है, एक आदमी, 2 आदमी, परंतु जब वो शैतान आता है तो कई लोगों को मारता है। आप देखेंगे सिमसोन पर जब वो बांधा रहता है तो फलिस्ती लोग उसको मारने के लिए ले जाते हैं कि इसको मार दिया जाए, घात कर दिया जाए। अब वो क्या करता है, जिस डोरी से बंधा रहता है उसको तोड़ता है। परमेश्वर की आत्मा लिखा है कि बल से आती है और वो दौड़कर गधे की नए जबड़ी की हड्डी को पकड़ता है और उसी से 1000 आदमी को मार देता है। तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ रही है। सोचिए, पवित्र आत्मा आ रही है। वो आत्मा आती है तो भले भले काम होते हैं और वो मार देता है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना, पतरस, सब लोग हैं, 2000 लोग हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतर रहा है। और वो पवित्र आत्मा जब उतरता है तो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं।
तो इन आत्माओं का एक भेद है। आप कहेंगे आत्मा क्या है, तो नीति वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि आत्मा परमेश्वर, जो मनुष्य का शरीर है वह आत्मा परमेश्वर का दीपक है। हालेलुया। यानी हमारी आत्मा जो है एक दीपक है। हम जब समाप्त होते हैं तो यह दीपक अगर शुद्ध है तो परमेश्वर के पास जाएगा, उस दीपक में मिल जाएगा, ज्योति बन जाएगा परमेश्वर के साथ होकर। अशुद्ध है तो वह नरक में डाला जाएगा, जहाँ रोना पिटना दाग पिसना। हालेलुया। तो आत्मा के बारे में आपको पता हो गया कि आत्मा क्या है। तो ऐसे ही जिन जिन लोगों पर आत्मा उतरती है, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, अद्भुत चीज चमत्कार करते हैं और उनके अंदर पावर आता है। तो आत्माएं आपके अंदर बहुत सी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु बोले हैं कि यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि आप इसको अशुद्ध करेंगे तो इसमें क्या होगा? शैतान का वास हो जाएगा। अगर आप शराब पीने लगे, नशा करने लगे, व्यभिचार करने लगे, आप आत्मा में मर गए और इस पर कब्जा कर लेगा कौन? शैतान। और वो आपसे पाप वाला काम करवाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा है वह पवित्र आत्मा आपके भले भले काम करेगा, जिससे मानव समाज का विकास हो सके। हालेलुया। जितने लोग भी काम किए हैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर किए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि आत्मा क्या है। और आत्मा शरीर में कैठ आ जाती है तो एक दुष्ट आत्मा है और एक पवित्र आत्मा है। और हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा हमारे जीवन को नाश करती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बनाती है। जब हम शुद्धता में रहेंगे तो पवित्र आत्मा का संचालन होगा, और जब अशुद्धता में होंगे तो दुष्ट आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा और हमें गिराएगा पाप में। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया और आप जान भी गए। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद के शेष मिश्रा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।